हेलो साथियों, नमस्कार। आज 8 सितंबर 2023 है। तो सभी प्रतियोगिता पूर्व परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण समसामयिक घटना करंट अफेयर होता है उसी पे हम बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है या समसामयिक घटना है तो उसी पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं ये वाला सीन। प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं, ठीक है। तो वहीं पे गए हुए थे। वहां पे 3 प्रकार का जो है इस बार सम्मेलन हुआ है। तो तीनों आपको याद रखना है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है जकार्ता में। 20वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है। उसके बाद 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन हुआ है। ये सारा आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है। तो वहीं से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी जो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है, छोटा सा देश है, ठीक है, तिमोर लेस्टे, वहीं पे हम लोग भारत का दूतावास खोलने का घोषणा किया गया है। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जयशंकर भी गए हुए थे क्योंकि अभी हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिणी पूर्वी एशियाई जितना भी देश है वहां पे अब मतलब आपका व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और पूरा विश्व का नजर जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों पर निगाह लगाए हुआ रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। तो पहला सबसे पहले तो वही बात हो गया। उसके बाद दूसरी बात क्या हो जाएगा कि अभी जो है कोरिया में जो है प्योंगयांग में अपनी टेबल टेनिस हो रहा था। तो हम लोग वहां से अभी कांस्य पदक जीत के लाए हैं और जो ओलंपिक होने जा रहा है आपका पेरिस में, वहां के लिए क्वालिफाई भी हो गए हैं। अब मक्का के उत्पादन में सबसे नंबर 1 तो अमेरिका है, मगर निर्यात के मामले में ब्राजील नंबर 1 हो गया है, ठीक है। हाल ही का रिपोर्ट है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ट्रांसजेंडर, देखिए ट्रांसजेंडर होता है ना, जो थर्ड जेंडर जिसको बोलते हैं, तो थर्ड जेंडर को सबसे पहले आरक्षण देने वाला 1% अब तक कर्नाटक था, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में घोषणा किया है झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन, कि वहां पर जो ट्रांसजेंडर है उसको ओबीसी में जो आरक्षण दिया जाता है उसके तहत आरक्षण दिया जाएगा और 1000 रुपया प्रति माह उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, थोड़ा समझेंगे कि क्या क्या आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर को किस देश के राजधानी में भारतीय दूतावास खोलने का घोषणा किया है। तो अभी मैं आपको बोल ही चुका हूं ये बात कि 7 सितंबर को जो है आज 8 तारीख, आज 8 सितंबर है ना, तो 7 सितंबर को 6 तारीख को गए थे, 2 दिन वहीं थे। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है जोको विडोडो, उसके साथ अच्छा मतलब बहुत लंबा समय तक वार्तालाप भी हुआ है, बातचीत हुआ है, ठीक है। इसको लेकर के व्यापार के दृष्टिकोण से आपको जानता है कि दक्षिण चीन सागर और मलक्का जल संधि ये वाला उधर से व्यापार के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा सा चलिए आपको मैप से हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए ये अपना क्या है, यहाँ पे इंडोनेशिया का जकार्ता है, यहाँ पे मलक्का जल संधि है, ये पे आपका बोर्नियो द्वीप है, ठीक है। और ये इधर आइएगा, यहाँ पे आपका तिमोर लेस्टे, एकदम छोटा सा देश है, ठीक है। ये यहाँ पे तिमोर लेस्टे है। तो ये वाला व्यापार के दृष्टिकोण से, ठीक है, ये वाला बहुत ज्यादा महत्व, क्योंकि चीन जो है अभी हाल ही फिलहाल में अपना मैप जारी किया है और दक्षिण चीन सागर को अपना क्षेत्र बताया है। तो यहाँ के जितने भी देश हैं, जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ठीक है, ये सब देश जो है इसका विरोध भी कर रहा है। मलेशिया तो खुल के सपोर्ट में आ गया भारत का कि आप जो मैप जारी किया गया हम आपके साथ है, हम विरोध करते हैं, ठीक है। तो दक्षिण चीन सागर लेकर के यहाँ पे मैटर हमेशा टेंस रहता है और व्यापार के दृष्टिकोण से ये सारा एरिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी यहीं पे अपना तिमोर लेस्टे में ही हम लोग अपना दूतावास खोलने वाले हैं। एस जयशंकर भी गए थे। बहुत सारा अभी 12 सूत्री जो है, 12 सूत्री पर एक एजेंडा निकाला गया है जिसको 12 सूत्री नाम दिया गया है, ठीक है। तो सशक्त उधर का जो दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है व्यापार को सशक्त करने के लिए ये घोषणा किया गया है। तो ये सारा चीज याद रखेगा, एग्जाम में बहुत छोटी छोटी चीज पूछ देता है, समझे। तो आपको ये सब चीज देख लेना है, नहीं देखिएगा तो फिर उस टाइम एग्जाम के समय में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को किस देश के राजधानी में भारतीय दूतावास खोलने का घोषणा किया है। तो कहाँ हो जाएगा आपका, तिमोर लेस्टे का राजधानी दिल्ली है, ठीक है। यहीं पे अपना नया दूतावास होगा हम लोग का, है कि नहीं है, ठीक है। कंबोडिया का राजधानी नो पने है। अभी कंबोडिया के बारे में आपको बताए थे, ठीक है। कंबोडिया का जो है, जो वहाँ का जो आए थे राष्ट्राध्यक्ष ही कहिए, वहाँ का राजा ही कहिए, ठीक है, नोरोडोम सिहामुनी आए थे। अभी भारत में यात्रा हुआ था, उसका बहुत ज्यादा न्यूज में चर्चा में था, तो उसका भी नाम याद रखेगा। फिजी, अभी ऑस्ट्रेलिया और फिजी में हम प्रधानमंत्री गए थे, ठीक है। तो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी मिला हुआ है, ठीक है। फिजी का राजधानी सुवा होता है। अब बुरुंडी का राजधानी बंदरसरी, आपको कल भी बताए थे कि बुरुंडी द्वीप में 3 देश का अधिकार है, ठीक है। 3 देश उस द्वीप में बसता है, एक आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया और बुरुंडी है। वही बुरुंडी का राजधानी बंदरसरी है, आपका बुरुंडी द्वीप में है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली में हम लोग दूतावास अभी घोषणा किया है खोलने के लिए। कौन, नरेंद्र मोदी जी। कहाँ गए हुए थे, इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है, जकार्ता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो है, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखिए हम लोग के लिए
ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो भी हम लोग का दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है, क्योंकि हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं, ठीक है, और सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि हिंद प्रशांत वाला क्षेत्र में आता है, तो ये सारा देश हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपका हमेशा बनता रहता है। इस कंपनी ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। तो पहले आपको समझना है कि यूपीआई क्या है। यूपीआई के माध्यम से जो आप लोग लेन देन करते हैं, तो आपका जो एटीएम होगा, जैसे ये एटीएम देख रहे हैं, आपके पास कोड होगा, स्कैन कीजिए, कार्ड वार्ड डालने का कोई जरूरत नहीं है, स्कैन कीजिए और आपका पैसा लग जाएगा। और अभी G20 का जो अध्यक्षता होने वाला है दिल्ली में, भारत मंडप प्रगति मैदान के पास जो भारत मंडपम बनाया गया है, वहां पे जो प्रदर्शनी लगा है, वहां पे भी इस एटीएम को रखा गया है। तो ग्लोबल फेस्ट मतलब फिनटेक फेस्ट का आयोजन आपका मुंबई में हो रहा था। इससे पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। वहीं पे आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास भी गए थे, ठीक है, और इस चीज के बारे में वहां पे दिखाया भी गया था। तो और देखिए इस टाइप का ये दिखता है, ठीक है, ये एटीएम लगाया। और ये कौन कंपनी लगाया? हिताची, यहाँ पर जापान की ये कंपनी है, ठीक है, हिताची पेमेंट सर्विसेज लगाया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके बारे में बहुत बार पूछता है, इसको थोड़ा याद रखेगा। और इसको जो है संचालित करता है, आपको कौन बोलते हैं? नेशनल पेमेंट, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। एनपीसीआई ये आपका आरबीआई, यानी आपको ये याद करना है कि आरबीआई और भारतीय बैंक संघ ना, ये दो, भारतीय बैंक संघ और आरबीआई दोनों के रेगुलेट से 2008 में एनपीसीआई का स्थापना किया था। और यही एनपीसीआई जितना भी यूपीआई का लेन देन होता है, सारे चीज का जो आपका भुगतान प्रणाली को देखने का काम यही आपका करता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको आप याद रखिएगा, 2008 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। तो ये बात जान लीजिएगा, ठीक है ना, एनपीसीआई के बारे में। तो यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एटीएम के बारे में एक बार बहुत अच्छा से हम बता चुके थे, ठीक है। ये इंडिया में सबसे पहले एचएसबीसी बैंक लगाया था और बार्कले बैंक सबसे पहले इंग्लैंड में लगा था, ठीक है। इसके एटीएम के बारे में हम बहुत बढ़िया से अच्छा से बता दिए थे। भारत में सबसे पहले जो है 87 में लगा गया था, है ना। इसके एटीएम के बारे में हम बता चुके, एक बार देख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हिताची पेमेंट सर्विसेज बैंक द्वारा पहला यूपीआई एटीएम लगाया गया है। और ये एटीएम आपका भारत मंडपम में जो प्रदर्शनी लगा है वहां पे भी दिखाया गया है। और अभी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो हो रहा है आपका कहाँ पे? मुंबई में। तो मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। आपको स्कैन करना है और आपका पैसा निकल जाएगा। देख रहे हैं कितना अच्छा स्मूथ प्रणाली आ चुका है। ये बात समझने के जरूरी है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? कोरिया गणराज के प्योंगचांग में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा पदक हासिल किया है? देखिए अभी कोरिया गणराज, कोरिया में जानते हैं दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया दोनों आता है, ठीक है। 1950 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान का वहां से आधिपत्य खत्म हुआ, ठीक है। और दोनों अलग अलग मतलब कुछ समय तक जो है दोनों अलग अलग विवाद चला, फिर दोनों अलग अलग हो गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया को तो सब जानता ही है सनकी के बारे में, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया में जो भी चीज होता है दक्षिण कोरिया में होता है, प्योंगचांग में का राजधानी है। तो वहीं पे टेबल टेनिस हो रहा था। भारत के टीम जो है कांस्य पदक जीत के लाया है, ठीक है। और ये पेरिस ओलंपिक जो होने वाला है, ठीक है, 24 में, ठीक है ना, तो उसके लिए क्वालिफाई भी हो गया आपका कौन? भारतीय टेबल टेनिस टीम। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। तो कौन सा पदक हम लोग जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। अभी हाल फिलहाल में आपका टोरंटो में क्या हो रहा है? फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। ये आपका कनाडा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कनाडा का राजधानी ओटावा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। कनाडा G20 और G7 दोनों का सदस्य भी है। अभी वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आने वाले भी हैं, क्योंकि भारत आने का सिलसिला सबका शुरू हो गया है। 9 से 10 तारीख 9 तारीख और 10 तारीख को G20 का राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पे बैठक होने जा रहा है। थोड़ा कनाडा को आपको हम दिखा देते हैं, ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीज बहुत जरूरी है। ये वाला देख रहे हैं, ये वाला लाइन को याद रखेगा, 49 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। सबसे जो है कनाडा को अमेरिका से अलग करता है। यहाँ पे 5 गो लेक है। 5 गो लेक के मिशिगन को छोड़ करके सारा लेक कनाडा और अमेरिका के साथ बॉर्डर साझा करता है। ये आप लोग जानते हैं। सुपीरियर झील है, मिशिगन है, ईरी है, ओंटारियो है, ठीक है। ये वाला सारा झील है। तो मिशिगन देखिए, ये वाला मिशिगन झील है। ये वाला झील सिर्फ अमेरिका में पड़ता है, बाकी बचा सारा झील दोनों देश के बॉर्डर में पड़ता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये जेम्स की खाड़ी है, ये याद रखेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको हम दिखा दिए, सिर्फ भौगोलिक रूप यहाँ बताएंगे नहीं। यहाँ पे बहुत सारा आपका ग्रेट स्लेव है, ये बहुत सारा यहाँ पे झील है, ये आपका अलास्का है, ठीक है। चलिए, तो ये यहीं पे आपका हो रहा। अब देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहाँ पे एक नदी है, ठीक है। ये नदी ऐसे करके यहाँ से निकलता है और ऐसे करके यहाँ पे आके आपका गिरता है। तो इसी नदी द्वीप पर एक शहर है मॉन्ट्रियल। यहीं पे आपका जो है
1987 में, यानी आपका 16 सितंबर, हम लोग को 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं ना, तो यही ओजोन यहीं पे हुआ था, मॉन्ट्रियल में, आपका कनाडा में ही मॉन्ट्रियल शहर है, ठीक है ना। तो यही नदी द्वीप के ऊपर में सबसे बड़ा शहर, देखिए सबसे बड़ा नदी द्वीप को, नदी द्वीप अगर कहेगा तो क्या कहिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पे हम लोग बोलते हैं माजुली द्वीप, वहीं पे कहेगा कि सबसे बड़ा शहर नदी द्वीप पे बसाया हुआ कौन है, तो यही आपका है मॉन्ट्रियल, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी है, यही जो नदी देख रहे हैं ना आप, यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी ऐसे करके निकलता है, इसी सेंट लॉरेंस नदी के द्वीप पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है आपका मॉन्ट्रियल शहर। इसी मॉन्ट्रियल में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, और यही 1987 में आपका, तभी से हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं ना 16 सितंबर को, आप लोग जानते होइएगा, ठीक है। तो यहीं पे हुआ था, तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं तो फिर लंबा चला जाएगा। यहीं पे आपका हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है, यहीं पे आपका हो रहा है क्या, ये वाला फिल्म फेस्टिवल। कौन फेस्टिवल, 48वां टोरंटो अंतरराष्ट्रीय। अब भारत, इसका स्थापना कब होता है, इसका लिख चुके हैं आपको, 1976 में इसका स्थापना होता है। कब होता है, इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, ठीक है। भारत का 6 फिल्म जो है इस बार प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है ना। भारतीय दल के साथ जो है अपना जो है सूचना प्रसारण मंत्री का जो सचिव है वही गए हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी सूचना प्रसारण मंत्री कहेगा तो अनुराग ठाकुर जी हैं, ठीक है, वो नहीं गए हैं, वो उसके सचिव जो है वही गए हैं, पीरथुम करके नाम है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थापना 2023 में भारत का 6 फिल्म को प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए, और अभी जो है नेशनल अवार्ड दिया गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, आपको अभी हम बताए थे ना, ये अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का फिल्म, बेस्ट एक्टर का दिया गया था। बेस्ट हिंदी फिल्म में आपको दिया गया था उधम सिंह, है कि नहीं। और बेस्ट फिल्म में आपको दिया गया था रॉकेटरी ऑफ द नंबी इफेक्ट। इसके बाद आर माधवन को, जो आपका अभी ये आपका टेलीविजन है, टेलीविजन वाला जो पुणे में संस्था, उसका जो अध्यक्ष बनाया गया है, ये सारा चीज आपको हम बता चुके हैं ना। और बेस्ट एक्टर नेशनल जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया बेस्ट एक्टर में आपका कृति सेनन और आलिया भट्ट को ये आपका कठियावाड़ के लिए दिया गया है कि नहीं। और कृति सेनन को मिमी के लिए दिया गया है ना। नरगिस दत्त भी पुरस्कार दिया गया था आपको कश्मीर फाइल को, है ना। और ये उसका जो है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये सारा चीज बता चुके हैं, इसी वजह से हम, चलिए अगला क्या है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार मक्का निर्यात देश में प्रथम स्थान किसका है। तो देखिए मक्का का उत्पादन में सबसे अधिक अमेरिका है, और निर्यात में जो है, अभी देखिए आपको थोड़ा ब्राजील दिखाते हैं, मैप दिखा के बताएंगे तो आप, जैसे यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखे ना, तो ये कौन सा, ये उत्तरी अमेरिका का, यहाँ पे 2 महादेश है, ठीक है। ये ऊपर वाला हो गया उत्तरी अमेरिका, नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका। और मैक्सिको से ऐसे करके यहाँ तक आइएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका मध्य अमेरिका हो जाएगा। और यहीं पे मैक्सिको को छोड़ दीजिएगा, ये वाला देश सारा हो जाएगा ये सेंट्रल अमेरिका। और ये करके टोटल लीजिएगा तो ये क्या, लैटिन अमेरिका आता है। ये थोड़ा चीज इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत बार पूछता है कि मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कहेगा कि लैटिन अमेरिका में कौन सा देश नहीं आता है, ठीक है, या कौन सा देश आता है। तो ये आपको थोड़ा सा इसका थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति पता होना चाहिए कि लैटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका क्या है। चलिए, तो अब आते हैं, हम लोग क्या बता रहे थे, ब्राजील के, देखिए ये ब्राजील देख रहे हैं, यहाँ पे 2 रेखा जाता है आपका, ठीक है। 0 डिग्री भी, यानी भूमध्य रेखा भी जाता है और मकर रेखा भी काटता है। तो भूमध्य रेखा आपका यहाँ से ऐसे करके निकलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इक्वाडोर होता है, इक्वाडोर के बाद आपका इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ठीक है। उसके बाद ब्राजील होते हुए ये ऐसे करके आपका निकल जाता है, ये आपका 0 डिग्री है। और आपका यहीं से मकर रेखा गुजरता है, चिली है, ठीक है, ऐसे करके आइएगा, ऐसे करके आइए ना, चिली है, अर्जेंटीना है ना, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील और आपका पराग्वे। ये पराग्वे उरुग्वे को नहीं काटता है, यहाँ ऐसे करके आइएगा, ये उरुग्वे को, पराग्वे को नहीं काटता, उरुग्वे। तो क्या हो जाएगा, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील। ये 2 रेखा देखिए, इसी वजह से बताते हैं, ये बहुत बार पूछ देता है कि कौन सा रेखा जो है करके, कौन सा देश करके रेखा होके गुजरता है, कौन सा देश मकर रेखा होके गुजरता है। तो ये याद रखिएगा। तो करके रेखा होके क्या बोले, इक्वाडोर हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। ये 0 डिग्री, इसके ऊपर में यहाँ हवाई द्वीप से होकर के आपका मकर रेखा, सॉरी, कर्क रेखा गुजरता है, बहामास ऐसे होकर के, देखिए तो हम बराबर क्या बोले, ऐसे करके मैक्सिको, बहामास होकर के ऐसे करके निकलता है, ठीक है। तो ये आपका कर्क रेखा, यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे मकर रेखा। तो 0 डिग्री और मकर रेखा ब्राजील होकर गुजरता है, यहाँ पे ब्राजील है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, यहीं पे आपका अमेजन नदी घाटी है जो है, यहाँ पे आपका है ना, यहाँ पे बेलन घाटी में आकर के ये अपना नदी मुहाना बनाता है। 64 किलोमीटर, सबसे दुनिया की सबसे चौड़ी नदी आपका यहीं से निकलता है, ठीक है। ये आपका एंडीज पर्वत है, यहीं से निकलता है। और ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग कंपोज कहते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे और भी उष्णकटिबंधीय घास मिलता है, जैसे कटिंगा है,
गरेन चाको है, ये सब नाम है, ठीक है, ये सब गरेन चाको, कटिंगा, ठीक है, कटिंगा सब नाम है। उसके बाद और क्या बोले, तो ये कंपोज, कंपोज ये सब कैसा है, उष्णकटिबंधीय घास है। क्यों ये सब बता रहे हैं कर्क रेखा मकर रेखा, कि देखिए अगर यहाँ से आपका कौन 0 डिग्री और यहाँ से आपका ऐसे करके मकर रेखा गुजरेगा तो ये, और आप लोग जानते हैं कि सूरज की किरण 0 डिग्री पर हमेशा लंबवत पड़ता है 12 महीना। तो यहाँ पे जब भी होगा तो क्या गर्म वाला स्थान होगा, गर्म वाला स्थान होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी होगा। अब पानी होने के उपरांत क्या है कि यहाँ पे जो अब मक्का को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई लगता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा आपका नदी घाटी भी है, ओरोनिको नदी, यहाँ पे ऐसे करके वेंजुला के साइड इधर ओरोनिको नदी बेसिन है जो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। ये आपका पनामा नहर है, 1914 में इसका 1904 से निर्माण शुरू हुआ था, 1914 में बनके ये जो है समाप्त हुआ है, ठीक है ना। इसका जो है लंबाई टोटल आपका 82 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। यहीं पे आप एगो गाटून झील पड़ता है आपका कौन, पनामा नहर में। तो पनामा नहर किसको किसको जोड़िएगा, तो क्या कहिएगा, प्रशांत महासागर और इधर कैरिबियन सागर, ठीक है। कैरिबियन सागर किसमें, अटलांटिक महासागर में। देखिए ये आपको हम ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए नहीं है, इसका थोड़ा भौगोलिक स्थिति बता रहे हैं जिससे आपको चीजें यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक यहाँ पे कॉफी भी उत्पादन होता है। यहाँ के जो है कॉफी के बागान को क्या बोलते हैं हम लोग, यह फेजेंडा कहते हैं ना कॉफी के बागान को। तो यही ब्राजील, और ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, लूला डी सिल्वा है। अभी ये आने वाले, ये भी जो है G20 का सदस्य देश है, ठीक है। तो ये आप लोग इतना जानते हैं। तो सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा, निर्यात में आपका ब्राजील हो जाएगा, उत्पादन में कौन हो जाएगा, आपका अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अर्जेंटीना है, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका चिली है, ठीक है, सबसे ज्यादा। ये आप वो एक जो है ना आपका शीत मरुस्थल जो है, शीत मरुस्थल के बारे में जानते हैं। शीत मरुस्थल आपका चिली में ही है, सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। यहाँ पे भी आपका शीत मरुस्थल है, अर्जेंटीना में है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आप लोग जानते हो। चलिए आगे बढ़ता है, आगे क्या क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजील। आप सुनिए थोड़ा सा मक्का के बारे में बता रहे, तो ब्राजील सबसे ज्यादा निर्यातक देश हो जाएगा, ठीक है। और उत्पादन देश कौन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। भारत का स्थान कैवा है, 7वां है, ठीक है, पूरा उसमें। और इंडिया में कहेगा कि कौन सा राज्य सबसे अधिक मक्का उत्पादन करता है, आप कर्नाटक कहिएगा, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, ठीक है। बिहार का 5वां नंबर आता है, और नंबर 1 में आपका कर्नाटक है। सब वर्ल्ड में सबसे अधिक कौन करेगा, आपका अमेरिका करता है। और निर्यात सबसे अधिक कौन करेगा, ब्राजील करेगा। अभी आपको ब्राजील के बारे में, ब्राजील जो है सबसे अधिक, पहले गन्ना भी उत्पादन, चीनी में भी नंबर 1 था, अभी वो नंबर हम लोग इंडिया का आ चुका है, ठीक है। नंबर 1 हम लोग उत्पादक भी हैं और क्या बोलते हैं, उपभोक्ता भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन में क्या है, देश के किस राज्य ने ट्रांसजेंडर को आरक्षण के साथ साथ 1000 रुपए पेंशन राशि देने का भी घोषणा किया। देखिए ट्रांसजेंडरों को सबसे पहले ट्रांसजेंडर को आरक्षण दिया था कर्नाटक सरकार 1%, ठीक है। उसके बाद बिहार सरकार भी है, नौकरी में थोड़ा सा इसको आरक्षण दिया। मगर ये आपका हेमंत सोरेन जी जो है, अभी कल ही का ये न्यूज आ रहा था कि ट्रांसजेंडर को जो है ये क्या है, ओबीसी में, ओबीसी के सूची में इसको रखा गया है। इसको जो है आपका आरक्षण दिया जाएगा, और साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट देने के बाद 1000 रुपया प्रति महीना क्या होगा, उसको पेंशन के भी रूप में दिया जाएगा। क्योंकि ये लोग का स्थिति कोई खास नहीं है पूरे इंडिया में। पूरे जो इंडिया का पूरा जो जनसंख्या है उसमें से लगभग ये लोग का जो है, ज्यादा जनसंख्या तो नहीं है, मतलब अच्छा खासा ये लोग का जनसंख्या, इन लोग का स्थिति दयनीय है, ठीक है। पीबीटीजी से भी ये लोग का स्थिति नीचे एक आंकड़ा के हिसाब से बताया गया था, जो आपका होता है ना पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। तो उससे भी नीचे इसका स्थिति बताया गया था। तो कर्नाटक सरकार पहले 1% देने वाला था, ये कहेगा कि किस तहत, ओबीसी के आरक्षण के तहत इसको आरक्षण दिया जाएगा, और 1000 रुपए पेंशन की राशि दिया जाएगा। कौन, झारखंड सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन है, ठीक है। तो ये चीज आपको जानते चलना है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान कल बोले थे, सांची में जो है सोलर सिटी किया गया था। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल है, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होने वाला है, अभी यहाँ पे चल रहा है। और असम में जो है मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा है, ठीक है। बहुत ज्यादा फेमस, आजकल बहुत ज्यादा विवादास्पद बयान देते हैं, आप लोग उसको जानते होइएगा। चलिए अब आप लोग का क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ आपका इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए। इन्फॉर्मेशन क्या है, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाते हैं, तो क्या कहिएगा, 7 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। 2023 का थीम क्या रखा गया था, टुगेदर फॉर क्लीन एयर, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में कब मनाते हैं, 7 सितंबर को मनाते हैं। इस बार का थीम क्या लिखा था, टुगेदर फॉर क्लीन एयर। ये कब से मनाया जाता है, 2019 में यूएनओ के पहल के द्वारा इसको जो है प्रारंभ किया गया था। और इस बार जो मना रहे हैं ये कई बार है, 4थी बार है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, आपका जो है वर्तमान में दुनिया की 99% आबादी जो है प्रदूषित वायु में सांस ले रही है, ठीक है। तो इसी वजह से ये सरकार जो है इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत बड़ा समस्या है, इस पे निदान करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है।
तो आपका अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस क्या तारीख को 7 सितंबर को। इस बार का थीम याद रखना है, टुगेदर फॉर क्लीन एयर। ठीक है, वर्तमान में दुनिया के 90 वो बता दिए हैं। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम भारत सरकार में जो है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब कब आया था? 1981 में आया था, ये याद रखिएगा। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू किया। G20 का मुख्य समन्वयक कौन है? तो हर देखिए G20 का शेरेपा कौन हो गया? अमिताभ कांत। मुख्य समन्वयक कौन हो जाएंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला। ये दो चीज आदमी का नाम। और कल आपको और एक चीज बताए थे, बैटरी बिजली भंडारण योजना के लिए बैटरी बिजली भंडारण योजना विकास के लिए सरकारी सहायता योजना को मंजूरी दे दिया गया है। इस योजना के तहत 4000 मेगावाट घंटा ऊर्जा का भंडारण करना है। सरकार का ये बहुत बड़ा योजना है, ठीक है। इसमें बैटरी बिजली भंडारण योजना याद रखिएगा। इस बार जो है बजट में भी इसके बारे में बात कहा गया था, इसमें पैसा मंजूरी दे दिया गया है। कौन सा योजना हो जाएगा? बैटरी बिजली भंडारण योजना के विकास सरकारी सहायता योजना का मंजूरी मिल चुका है। इस योजना में टोटल 4000 मेगावाट घंटा ऊर्जा का भंडारण करना है। 2030 से 31 तक 5 किस्तों में कितना 3760 करोड़ रुपया मुहैया कराया जाएगा। तो याद रखिएगा बैटरी भंडारण योजना कब तक है, इसको जो है ये पैसा दिया जाएगा 2030 से 31 तक 5 किस्तों में दिया जाएगा 3760। कितना मेगावाट ये ऊर्जा घंटा हासिल करना है? तो 4000 करना है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने भारत आसियान सहयोग को सशक्त करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अभी आपको बोले थे कि 3 प्रकार का वहां पे जो है 3 सम्मेलन आपका शिखर सम्मेलन हुआ है। एशिया शिखर सम्मेलन 43वां, ठीक है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन 20वां, उसके बाद पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 18वां। ये तीनों में तो उसी में जो है 12 सूत्री जो है प्रधानमंत्री मोदी जी घोषणा किए हैं। इस पॉलिसी के तहत तो क्या कहिएगा, मतलब नहीं, आपको बोले थे ना एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था। भारत का जो दृष्टिकोण था दक्षिणी पूर्वी एशिया के लिए लुक ईस्ट था। अभी क्या हो गया है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी कि उसी के तहत 12 सूत्री प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया है आपका इंडोनेशिया के जकार्ता से। चलिए अगला, आगे क्या है? थाईलैंड में किंग्स कप। याद रखिएगा किंग्स कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। अभी थाईलैंड में हो रहा था, ठीक है। तो भारत हार गया इराक से, ठीक है। अब तो इराक फाइनल खेलेगा। और आपका कल ओमान में इसको आपको हरा रहा था वो दक्षिणी पूर्व, वो आपका जो है इजराइल के बगल में लेबनान, हाँ लेबनान और थाईलैंड खेल रहा था। तो लेबनान हार चुका है थाईलैंड, और फाइनल में थाईलैंड और इराक खेलने वाला है। हम लोग सेमीफाइनल में हार गए हैं। तो क्या कहिएगा, किंग्स कप का संबंध किससे? फुटबॉल से है। ये कहाँ खेला जा रहा था? थाईलैंड से खेला जा रहा था। कब ये इसको जो है 1968 में जो है इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। ये कप थोड़ा सा फेमस कप है, इसी वजह से याद रखिएगा। तो किंग्स कप किससे संबंधित होगा? फुटबॉल से। भारत जो है सेमीफाइनल में हार गया किससे? इराक से, ठीक है। वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमा के निकट मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल आयोजित। देखिए कहेगा कि त्रिशूल सैन्य अभ्यास कौन कर रहा है? तो क्या कहिएगा? वायुसेना कर रहा है। हुआ क्या ना, अभी G20 का अध्यक्षता चल रहा है इंडिया के साथ, ठीक है ना। अभी इस अध्यक्षता में देश विदेश के बहुत 1000 तारीख है ना, ठीक है। जो बाइडन वहां से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना राष्ट्र मतलब पूरे विश्व का जो सुपर G7 समूह के पूरा देश G20 में, फिर ऊपर से G20 के सारे सदस्य यानी 19 देश और एक संघ यानी संगठन, टोटल देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे। तो उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ से बॉर्डर को जो है वहां पे सैन्य अभ्यास करके वहां पे सिक्योरिटी स्थापित किया जा रहा है। तो इसी वजह से वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। किसके? वायुसेना द्वारा। कौन सा? त्रिशूल आयोजित कर रहा है। कहाँ पे? तो क्या कहिएगा? पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के पास। अभी देखिए इतना बड़ा आयोजन इंडिया में हो रहा है, पूरा दिल्ली को हाईटेक कर दिया गया है, सारा चीज बंद है, पूरा ट्रेन का रूट चेंज कर दिया गया है, समझ रहे हैं। मेट्रो में एकदम हाईटेक सारा चीज, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को एकदम पूरा इतना हाईटेक कर दिया गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं अमेरिका का जो सुपर पावर राष्ट्रपति, ठीक है, जब वहां का राष्ट्रपति जाता है तो कई हजार आदमी उसके पीछे खाली उसको सिक्योरिटी के लिए एक महीना पहले अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कहीं यात्रा में जाएगा तो कई महीना पहले वहां का जो एजेंसी है उस देश में आ जाता है कि कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, वहां पे कितना दूरी पे हॉस्पिटल होना चाहिए, कौन सा गाड़ी पे जाएगा, बहुत सारा सिक्योरिटी होता है। अब वो आ रहे हैं, जो बाइडन आ रहे हैं, तो समझ रहे हैं अभी देश में जो है पूरा एक अलग माहौल बना हुआ है। दिल्ली में जाइएगा तो आपको पूरा लगेगा नहीं कि हम इंडिया में, पूरा हाईटेक कर चुका है। तो उसी को लेकर के, उसका सुरक्षा को लेकर के पूरा देश चौकन्ना है, सारा एजेंसी अपनी काम कर रही है, ठीक है ना। अभी सारे लोग आ रहे हैं, खाली चीन के सी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं और अपने रूस के पुतिन जी नहीं आ रहे हैं। तो पुतिन जी का तो मामला आपको मालूम है, यूक्रेन में अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। तो इसको लेकर के वैगनर समूह के जो आपको बताए थे ये प्रोगेजिन, उसका भी मृत्यु हो गया है। तो ये सारा बहुत सारा बात हुआ होगा। देखिए वो इसको नहीं सोचेगा। तो आईसीसी है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, भारत
आईसीसी क्या है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो मतलब जो सदस्य देश होगा उस देश में जाएगा तो पुतिन जी पकड़ा जाएंगे, मगर भारत हम लोग आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हम लोग सदस्य नहीं है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे पुतिन जी आते भी हैं तो ये कोर्ट जो है इसको नहीं पकड़ सकती है। यही कोर्ट ना पुतिन जी को जो है आदेश दिया है पकड़ने का और फांसी देने के लिए, ठीक है ना। तो जो सदस्य देश है इस संगठन का वहां जाएगा तब ये संगठन कुछ कर सकती है। भारत इसका संगठन का मतलब इस देश का संगठन मतलब इस संगठन का सदस्य है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। बट वो अपने काम पे उलझे हुए हैं। हम लोग का संबंध भी रूस के साथ अच्छा है, ये बात मालूम है यूक्रेन को लेकर के। और दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि यूक्रेन का कोई मामला यहाँ पे उठे, हो सके उस वजह से नहीं आ रहा। चिनपिंग के तो बारे में जानते ही हैं, वो अपना अलग है ना। तो ये 4 से 14 सितंबर तक सैन्य अभ्यास किया जाएगा। 1968 में हुआ था ये सारा चीज आपको हम बताने का प्रयास किए हैं। तो आज का आपका सारा यही क्वेश्चन है। चलिए, जितना भी क्वेश्चन बताते हैं मेरे प्यारे भाइयों बंधु, उसको क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। एक अपना कॉपी बनाइए, उसको मन में देखिए। जितना भी चीज बोलते हैं ना वो सब आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बनाइए, उसको देखिएगा। एग्जाम देने से पहले एक दिन पहले सिर्फ एक बार खाली देख लीजिएगा ना, तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन शायद ना छूटे, ठीक है। क्योंकि सारा चीज आपका न्यूज से रहता है, सारा चीज आपका महत्वपूर्ण रहता है। कोई भी अलबल मैगजीन वैगजीन से नहीं रहता। जो भी एकदम जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मैं उसी चीज को रख सकता हूँ। जो नेशनल इंटरनेशनल का मतलब कोई भी मैटर हो जो बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, मैं वही बात को रखता हूँ। चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं कल नई समसामयिक घटना लेकर के। पढ़िए, मस्त रहिए।